কোকৰাঝাৰত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উত্তাত্ত ভাষণ। কংগ্ৰেছক ক্ষুধাৰ সমালোচনা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। कांग्रेस पार्टी अपने कालखंड के अंदर বিটিচিলৈ বিজেপিৰ দিনত ঘূৰি আহিছে শান্তি সম্প্ৰীতি। पूरे असम में सबसे विकसित क्षेत्र ये हमारा बोडो क्षेत्र होने वाला है मित्रों, सबसे विकसित क्षेत्र होने। কোকৰাঝাৰৰ বডোফা নগৰৰ গ্ৰীণফিল্ডত বিশাল জনতাক এইদৰে সম্বোধন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। বিটিআৰ চুক্তিৰ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই বিশাল গণসমাৱেশত উপস্থিত হৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ মন্তব্য। आज से ठीक 1 साल पहले देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बोडो शांति समझौता हुआ और बोडो शांति समझौते ने प्रधानमंत्री जी ने एक निर्देश दिया कि पूरे उत्तर पूर्व में जहां जहां अशांति इंसर्जेंसी है सभी लोगों के वार्ता करिए और उनके साथ शांति का रास्ता प्रशस्त करिए। और मित्रों, मुझे कहते हुए आनंद है कि जो बीटीआर क्षेत्र का शांति समझौता हुआ मोदी जी की अगुवाई में, उसको 1 साल आज पूरा हुआ है। आपका चुनाव भी समाप्त हो गया है और शांति के एक नए युग की शुरुआत हुई। मित्रों, सालों से चली आई समस्या जिसने 5000 से ज्यादा लोगों की जान ली, मोदी जी के दृढ़ निश्चय और मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे प्रमोद जी के इनिशिएटिव के कारण आज ये समस्या शांत हो गई है और आने वाले अनेक सालों तक ये हमारा बोडो क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ेगा। मित्रों, आज मोदी जी के प्रतिनिधि के नाते, भारत के गृह मंत्री के नाते मैं आप सभी को विश्वास दिलाने आया हूं कि बोडो क्षेत्र जो कभी रक्त रंजित हुआ करता था, हथियार उठाने वाले लोग यहां हत्याएं करते थे, अपहरण करते थे, आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ ही सालों में पूरे असम में सबसे विकसित क्षेत्र ये हमारा बोडो क्षेत्र होने वाला है मित्रों, सबसे विकसित क्षेत्र होने। और जो कांग्रेस पार्टी अपने कालखंड के अंदर शांति नहीं ला सकी, विकास नहीं ला सकी, वो आज हमें सलाह दे रहे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, इतने सालों तक असम रक्त रंजित रहा, ये मेरा बोडो क्षेत्र रक्त रंजित रहा, क्या किया आपने? जो भी किया नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहुत हो गए लड़ाई झगड़ा, अब विकास के रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। और मित्रों, मैं आज आप सबको अपील करने आया हूं कि जैसे सेमीफाइनल जीता है, फाइनल मैच भी उसी तरह से जीतना है। जरा मुझे बताओ, जीतना है ना? सब लोग सहमत है ना? मित्रों, ये रास्ता जो शांति का प्रशस्त हुआ है वो पूरे क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला रास्ता है। और मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने भी कई समझौते किए, मगर समझौते कभी समाप्त नहीं होते थे, उनकी अनुपालना नहीं होती थी। वादे तो बहुत करते थे, वादे पूरे नहीं होते थे, मगर मैं आपको बताता हूं ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो वादे प्रधानमंत्री करते हैं उसी को अपने ही कालखंड के अंदर समाप्त करते हैं। ये बोडो शांति समझौता कर कर प्रमोद जी मेरी ऑफिस में आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि सारी चीजों का अनुपालना होना चाहिए। और मित्रों, मैंने उनको वादा किया था कि हम चुनाव के पहले पहले ये सारी चीजों को समाप्त कर कर आपके लिए और बोडो क्षेत्र के लिए शांति का काम करेंगे। বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে আদৰণি ভাষণেৰে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক নেতৃত্বক এই সমাৱেশত জনালে ধন্যবাদ। जो एकॉर्ड 2020 27 जनवरी में आपने किए थे
उस एकॉर्ड की वजह से यहाँ का जो हालत बिल्कुल ही बदल गया है। बोडो जाति एक ऐतिहासिक जाति है, एक प्राचीन जाति है। इसका भाषा संस्कृति इस ज़मीन से ही जन्म लिया है। तो इसकी सुरक्षा के लिए 4 डिकेड्स में 5000 से ज़्यादा शहीद हुए हैं। लेकिन इसके भाषा संस्कृति को बचाए रखने के लिए आपने जो किया है इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। ন ৰূপত প্ৰাণ পাই উঠিব বিটিআৰ। বিটিআৰ চুক্তিত এটা এটাকৈ দফাৰ ৰূপায়ণ হ'ব। আজিৰ পৰা এবছৰ আগত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখত বিটিআৰ চুক্তিৰ স্বাক্ষৰ হৈছিল। এই চুক্তিৰ স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত এই চুক্তিৰ এটা এটাকৈ দফা আমি আজি ৰূপায়ণৰ দিশত আগবাঢ়িছো। ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আমি বিটিআৰ চুক্তিৰ সকলো দফা এটা এটাকৈ আমি আপোনালোকে সন্তুষ্টি হোৱাকৈ আমি ৰূপায়ণ কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। আজি বিটিআৰ চুক্তি হোৱা এবছৰ হ'ল, অতিকৈ স্মৰণীয় দিন। এই এবছৰৰ সময়ত আজি বিটিআৰ চুক্তি হোৱা এবছৰ হ'ল। সঁচাই এটি কথাত আমি আন্তৰিকতাৰে এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ ৰাইজৰ হৈ দেশৰ আমাৰ আদৰ্শবাদী নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতা আৰু আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক মই আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছো। পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আপোনালোক সকলোৱে এই দুইগৰাকী মহান নেতাৰ শ্ৰদ্ধা জনাবৰ নিমিত্তে হাত চাপৰি এটি আপোনালোকে আন্তৰিকতা প্ৰদৰ্শন কৰক। শ্ৰদ্ধা জনাবৰ নিমিত্তে হাত চাপৰি এটি আপোনালোকে আজি দুইগৰাকী মহান নেতাৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত এই বিটিআৰ চুক্তি সম্ভৱ হ'ল। আৰু এই চুক্তি হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটি উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন দেখিলে। সেই পৰিৱৰ্তনে হৈছে শান্তি আৰু সমন্বয়। পৰিৱৰ্তন দেখিলে শান্তি আৰু সমন্বয়। আজি লাখ লাখ জনসাধাৰণে আন্তৰিকতাৰে এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মই এই সভা আজি এনেধৰণে সফল কৰাৰ বাবে বিটিচি চিফ আমাৰ জনপ্ৰিয় যুৱ নেতা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এনেধৰণে সকলোকে আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ প্ৰমোদে নেতৃত্ব দিয়ক। আৰু সকলো সময়তে অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ সৈতে সকলো সময়তে থাকিব। আৰু আপোনালোকৰ যিমান মৌলিক সমস্যা আছে এই সকলো সমস্যা আঁতৰ কৰাৰ বাবে আমি সংকল্পবদ্ধ হৈ কাম কৰি যাম। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।